गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अभी तक ने प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इससे पहले एक वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड उसका कुछ इक्वेशन डिराइव किए। ठीक है, हम लोग क्या क्या इक्वेशन डिराइव किए। पहला हम किए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बराबर क्या हुआ था, 2u साइन थीटा बाय जी। दूसरा हमने डिराइव किया मैक्सिमम हाइट h, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तीसरा हमने डिराइव किया रेंज r, वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों इक्वेशन हमने डिराइव करके बताया प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये टाइम पीरियड है, हमने फिगर में बताया था आपको प्रोजेक्टाइल का, इस तरह का कुछ। यहाँ से यहाँ के यहाँ रेंज हो गया, यहाँ मैक्सिमम हाइट हो जाता है, यहाँ से यहाँ फ्लाई और यहाँ लैंड करने में जितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये तीनों हमने आपको इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी डिराइव करके बताया है। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, इसको शुरुआत से देखिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन का, तभी आपको अगला कंसेप्ट समझ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने तीनों इक्वेशन डिराइव किया है, कैसे किया आप देख सकते हैं। इसको आप लोग के इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थोड़ा याद रखना पड़ेगा। टाइम पीरियड बराबर क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, सपोज आप कोई बॉल किसी एंगल से फेंकते हैं। यहां सपोज बॉल फेंके आप किसी एंगल से, यदि आपको कहा जाए आप किस एंगल से आप फेंकिएगा जो मैक्सिमम दूर जाके वो गिरे, ये रेंज जो हो मैक्सिमम हो। रेंज का फॉर्मूला देखिए क्या निकाले हम, ये आर क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देखिए जी तो कांस्टेंट पार्ट है ग्रेविटेशनल एक्सेस है, यू भी यहाँ कांस्टेंट है, यू नहीं चेंज। यहाँ थीटा आप पूछ रहा है, थीटा एंगल किस थीटा से भेजे कि आपका ये रेंज जो है मैक्सिमम पे जाके गिरे। तो उसके लिए आपको देखिए, यदि साइन थीटा का वैल्यू यदि आपका मैक्सिमम निकले तो इसका मतलब आर ज्यादा होगा। और हमको ये अब ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग जानते होंगे साइन थीटा का वैल्यू किस एंगल पर सबसे ज्यादा होता है, 90 पे होता है। साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक होता है, तो मैक्सिमम कितना हुआ, 1 वैल्यू हुआ, जो कि साइन 90 के बराबर होता है। यहाँ साइन 90 कब होगा, जब थीटा ये 45 डिग्री होगा, तो 2 थीटा है। यदि थीटा का वैल्यू 45 रहे तो ये साइन 2 थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। उस केस में ये रेंज मैक्सिमम होगा। यानी आप यदि 45 डिग्री के एंगल से यदि बॉल फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज में कोई चीज गिरेगा, बॉल गिरेगा। या यदि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम वगैरह में, ठीक है, किस एंगल से फेंका जाए किसी चीज को कि मैक्सिमम रेंज पे जाके गिरे। ठीक है, तो थीटा 45 डिग्री होगा। हम ये इक्वेशन ऑलरेडी आप लोग को डिराइव कर दिए हैं, इसको आप लोग देख के समझ लीजिए, वो बेसिक चीज है। एक और इक्वेशन होता है जो कि अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं, उसको हम अभी बताते हैं। वो होता है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, उसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ये क्या होता है, देखिए जब कोई प्रोजेक्टाइल होता है किसी एंगल से, ऐसे पैराबोलिक ये जो पाथ होता है पैराबोलिक, इसी को ट्रेजेक्टरी पाथ कहते हैं। ठीक है, ट्रेजेक्टरी जो टर्म आया है, यही पाथ जो होता है ये ट्रेजेक्टरी होता है।
इसी पाथ का इक्वेशन जब हम निकालते हैं उसको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं। वो कैसे निकालते हैं हम बताते हैं। सपोज किसी पॉइंट, किसी टाइम में, किसी टी टाइम में यहाँ का कुछ कंपोनेंट होगा एक्स वाई का वैल्यू होगा वेलोसिटी में। यदि हम इस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन निकालना, एक्स वाई का टर्म में इक्वेशन निकाल लेते हैं हम, तो वही ट्रेजेक्टरी पाथ होता है। ठीक है, यहाँ का एक्स का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक्स कितना होगा यहाँ टी समय में। देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा इंटू टाइम। एक्स इक्वल क्या होगी आपका u cos थीटा इंटू टाइम होगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगा u cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या होगा u sin थीटा। अच्छा, ये आपका x बराबर निकल गया आपका u cos थीटा इंटू टाइम। यहां से टाइम t बराबर क्या हो जाएगा x बाय u cos थीटा। यहां से t निकाल लिए हम। अब देखिए y, हम y का डिफाइन करते हैं। y बराबर क्या होगा, फिर ये y तो वर्टिकल केस हो गया, u t प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है ना, यहां से हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टाइम ut प्लस प्लस नहीं, यहाँ g है तो माइनस में हो जाएगा माइनस हाफ g टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे t को जो है एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से, इस t का वैल्यू जो निकला है उसको x की टर्म यहाँ पुट कर देंगे। इसको यहाँ t का वैल्यू, यहाँ से t का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, t यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको u साइन थीटा इंटू एक्स बाय u कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम डिराइव करेंगे तो ये हो जाएगा आपको यू कट गया एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख इसको y इक्वल टू आपको आ गया ये, इसी को हम ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, y को x के फॉर्म में हम इक्वेशन निकाल दिए, उसी को ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस बेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी तक हमने टोटल बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने टोटल इक्वेशन डिराइव करके आपको बता दिए। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का बता दिया आपको, ये पाथ को हम ट्रेजेक्टरी पाथ कहते हैं। इसी पाथ का इक्वेशन हम निकाल दिए y x के फॉर्म में, वही हमारा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हो गया। ठीक है, कैसे निकाले स्टेप बाय स्टेप हम बता चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए मुख्यतः दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है, थ्रो किया जाता है, तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसका डिटेल फिर हम पढ़ेंगे। और दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, जो अभी तक हमने जो पढ़ा
बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः दो ही होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कुछ केस बनेंगे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन आप समझ गए, जो अभी तक जिस हमने एग्जाम्पल दिया, जिससे हमने इक्वेशन डिराइव किया, वही ऑब्लिक है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हम डिटेल से फिर पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।